हो गई बातें। हूर 1 2 3 स्टार्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी हूर खान। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। सर पे मैंने ऑयल लगाया था तो इसलिए मैंने ये बांध दिया। क्या कहते हैं इसको, आप लोग मुझे लाजमी बताना। तो हूर साथ मेरी वीडियो बना रही है कि मम्मा आपने सही नहीं बांधा। मैंने कहा बस ठीक है, मुझे पसंद है, इतना अच्छा लग रहा है। हूर हंस रही है, देखिए बहुत अच्छा लग रहा है। बैक से भी दिखाओ, बैक से कैसा लग रहा है। ये ना बैक से ऐसा लग रहा है जैसे कैप होती है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको अपना कमरा दिखाती हूँ कि इस कमरे का हाल क्या है, कंडीशन क्या है, और आज मैं इसको यूं चुटकी बजा के साफ़ करके दिखाऊंगी। ये है कमरे की कंडीशन। ये गठरियाँ जो पड़ी हैं ना, ये सारी मैंने कहा हेल्पर को देनी है, और बाकी ये जो खुले हुए कपड़े हैं जितने भी हैं ये सारे मैंने कबर्ड्स में सेट करने हैं। ये कबर्ड तो टोटली मैंने खाली कर दी क्योंकि बहुत ज़्यादा सामान था, मुझे इतना सामान पसंद ही नहीं है। और जो इस तरफ बच्चों के मैट्रेस इसलिए लगे हैं क्योंकि एसी जो है मन्नत के कमरे का एसी ख़राब हो चुका है, इसलिए वो इधर लगा दिया। और ये रहा मेरी चीज़ें, ये मेरा ख़जाना है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं जो मैंने अभी रिव्यू करनी है। चलें जी, बस काम स्टार्ट करते हैं। बहुत हो गई बातें। हूर 1 2 3 स्टार्ट। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती थी कि अपनी कबर्ड्स को हमेशा ऑर्गेनाइज़ रखा करें, घर को ऑर्गेनाइज़ रखा करें। इससे आपको ना मतलब बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होती है, इंसान पुरसकून सा फील करता है। मुझे तो अच्छा लगता है, बाकी हर किसी की अपनी मर्ज़ी है। मतलब जब गर्मियाँ शुरू होती है, तब सर्दियाँ शुरू होती हैं, तब बीच में 2-2 महीने बाद एक दफ़ा, आप सबको पता होगा, मैं लाजमी ये काम छोटे मोटे करती हूँ। नहीं तो घर में अलमारियों में इतने कपड़े ऐसे होते हैं जो हमारी नज़र में आते ही नहीं और हम पहनते ही नहीं। कितनी चीज़ें अब मुझे ऐसी नज़र आई जो मैं यूज़ ही नहीं कर रही थी, अब वो सामने आ गई। और कितनी चीज़ें ऐसी निकली जो किसी गरीब के काम आ गई। मतलब कि अभी ईद भी आगे आने वाली है, तो कुछ निकलेगा तो अल्लाह नया देगा ना, हम कुछ निकालेंगे तो अल्लाह और उसमें ऐड करेगा। तो इसलिए ये काम आप लाजमी किया करें अपने कबर्ड्स। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना टास्क पूरा कर दिया, अपनी सारी कबर्ड्स मेरी ऑर्गेनाइज हो गई अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। मतलब रात को मैं कोई 6 बजे सुबह फारिग हुई हूँ। ये देखें, सारा मैंने सामान निकाल दिया, सब कुछ दे दिया। जूते बस यही रखे हैं, बाकी और जो मैंने लिए हैं ना वो रखेंगे, वो मैंने पैक कर दिए। बस इधर ला, इस कमरे में। ये दरवाज़ा बंद करना हुज़ैफ़ा। और टीवी लॉन्च का मैं आपको इस कमरे का आपको दिखा देती हूँ। मतलब A to Z सारा मैंने क्लियर कर दिया। इस कमरे में जो गंद मचा हुआ था ना पूछें। मतलब वो जो गेस्ट गए थे, चीज़ें रखी तो थी लेकिन ऑर्गेनाइज़ करके नहीं रखी थी। ये रही, इसमें जो फालतू सामान था सारा उठा के बाहर फेंक दिया मैंने। सिर्फ इसमें अब मेरी चीज़ें हैं और किसी की भी नहीं है। और बस सारा काम वालों को दे दिया मैंने बाकी सामान। ये लिमिटेड चीज़ें रखी हैं जो मैं ऑर्गेनाइज़ भी कर सकूं। मैं तो कहती हूँ इंसान को ना सामान उतना रखना चाहिए जितना वो संभाल सके। अब मन्नत की भी कबर्ड टोटल खाली कर दिया, बस ये लिमिटेड सी चीज़ें रखी हैं मैंने। और इसमें मतलब पैकिंग वाली चीज़ें चली गई हैं पैकिंग के लिए, और बाकी ये रह गई हैं। स्टडी का खाना इसका ये हो गया। हूर हुज़ैफ़ा के लिए अलग से लेना है ये सारा। अभी ये सिर्फ सफाई होने वाली। यहाँ पे मैंने ब्लैक कॉफ़ी मंगवाई थी, अब वो पीऊँगी। और बस ऊपर की सफाई करवानी है। ये कमरा सबसे ज़्यादा ठंडा होता है। यहाँ पे बच्चों का बिस्तर होता है ना, देखिए ज़रा, रात को मैं 6 बजे फारिग हूँ। अब मैं जो हूँ ऊपर वाले पोर्शन की आज फुल नीट एंड क्लीन करके फिर इसको जो है ना, मतलब ऐसे तो हमारा डेली ही नीट एंड क्लीन होता है। हर एक दिन बाद, एक दिन हम ऊपर पोर्शन करते हैं, एक दिन नहीं करते। लेकिन जो जर्नल सफाई होती है ना, वंस इन अ वीक में, हर मतलब हफ्ते में एक दफ़ा ऊपर आती हूँ और कम्प्लीटली इसी तरह साफ़ करवा लेती हूँ। बाकी बीच में मैं चक्कर लगाती रहती हूँ, मतलब जो एक्सरसाइज करने आती हूँ मुझे नज़र आ जाता है कहाँ पे गंद है कहाँ पे नहीं है। मतलब काम वालों को भी थोड़ा ढील देनी चाहिए, इस तरीके से वो भागते भी नहीं हैं और आपके साथ फॉरएवर चलते हैं। वंस इन अ वीक में ऊपर आके अच्छे तरीके से नीट एंड क्लीन करवा लेती हूँ। और हर एक दिन बाद में आ जाती हूँ, बोल देती हूँ कि यहाँ से कर लेना, ये कोना कर लेना, वो कर लेना, बस। और बस अब ऊपर वाला डन हो गया। अब मेरे कोई 15 दिन आराम से गुजर जाएंगे। 15 दिन बाद फिर ये डेली कबर्ड्स में कपड़े रखना उठाना ये तो चलता ही रहता है, आपको पता होगा। इतने में मन्नत की आ गई थी फ्रेंड, उन्होंने जाना था पार्टी पे, कोई पार्टी थी इनकी, वहाँ पे जाना था। तो मन्नत जा रही थी इसके साथ, वो मुझे मिलने के लिए मेरे पास आई। मुझे मन्नत को देख के अपना टाइम याद आ गया जब हमारे घर में भी अम्मी ऐसे काम शाम में लगी होती थी और मैं चली जाती थी अपनी फ्रेंड्स के साथ
कभी इफ्तार पार्टियाँ होती थी, कभी क्या होता था, कभी क्या होता था। बस इंसान है ना, हर टाइम का अपना मज़ा होता है, हर चीज़ का अपना मज़ा होता है। हूर ने मेरे लिए लंच में मैंने लोबिया और सैलड खाया था, लेटस वो लेकर आई। और फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कॉफ़ी पीते हैं। मैंने कहा हस्बैंड के साथ कुछ टाइम स्पेंड करती हूँ, तो मैंने अच्छी सी कॉफ़ी बनाई अपने लिए, हस्बैंड के लिए। और उज़ैफ़ा ने कहा मैंने भी पीनी है, फिर मैंने उसे कहा आ जाओ तुम भी पी लो। तो आज मैं नीचे वाली पोर्शन की भी कबर्ड्स क्लियर कर दूंगी। मतलब मैं मंथ में एक दफ़ा लाजमी कपड़ों को इधर से उधर, उधर से इधर, और फालतू कपड़े लाजमी निकालती हूँ, क्योंकि इतने कपड़े मैं लेती हूँ फिर जगह ही नहीं रहती कि उनको मैं रखूँ कहाँ। और मुझे ज़्यादा फालतू कबर्ड्स भरी हुई मुझे बहुत ज़्यादा बुरी लगती हैं। और इसके अलावा अभी हमने जाने से पहले ना मैं वाइंड अप भी करूँगी, उसकी वीडियो भी आपको लाजमी बताऊँगी कि किस तरीके से आप घर को वाइंड अप कर सकते हैं। पैकिंग में आहिस्ता आहिस्ता इसलिए साथ कर रही हूँ ताकि मुश्किल नहीं हो आगे मेरे लिए। एंड टाइम पे समझ नहीं आती क्या रखा है क्या नहीं रखा। अब ये है कि मुझे हर चीज़ की समझ आ रही है कि मैंने ये भी रखना है, ये भी रखना है। जो रखने वाली चीज़ें वो मैं रखती जा रही हूँ, और बाकी चीज़ें मैं जाने से 1-2 दिन पहले ही रखूँगी। किचन को सबसे एंड पे हम वाइंड अप करेंगे। आज मैंने हस्बैंड की कबर्ड की, अपनी कबर्ड की, और खाना मेरा मुसलसल बाहर से आ रहा है। जब भी मैं कबर्ड्स ऑर्गेनाइज़ करती हूँ तो मेरा खाना बाहर से ही आता है। हॉट एंड चिली से हमने रोल मंगा लिए थे, बारबेक्यू था, राइस था। खाने का हमारा बिल्कुल भी ये मूड नहीं था, लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा KFC और बर्गर पिज़्ज़ा खा खा के तुम लोग खुद मैकडोनल्ड KFC बन जाओगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डे 2। आज व्लॉग यहीं से शुरू करते हैं। कल मैंने अपना कमरा वगैरह सेट किया था और कोई ख़ास काम नहीं किया, खाना भी बाहर से खाया था। आज इंशाल्लाह रूटीन में आते हैं, फिर से व्लॉगिंग डेली पे आते हैं। खाना वगैरह बिल्कुल भी नहीं घर पे बन रहा था। चलें जी, अभी स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग, इंशाल्लाह आपको अच्छा लगेगा। यहाँ पे मेरी हेल्पर मुझे मेरी बहन की तरह ही कह रही थी कि क्या मशीन में आटा गूंदोगी, फिर उसे निकालते हैं, बाजी उसे धोते हैं, इतनी देर में तो मैं आपको हाथ से आटा गूंद दूंगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है गूंद लो, लेकिन अगर ये वीडियो मेरे बच्चों ने देख ली तो फिर तो ये रोटी और पराठा खाना भी बंद कर देंगे, क्योंकि वो किसी के हाथ का भी नहीं खाते। कहते हैं मम्मा सब कुछ काम वाली करे, लेकिन किचन में आपने ही रहना है, मतलब कुकिंग आप खुद किया करें। तो लेकिन इसने बहुत अच्छा आटा गूंदा था, यकीन करें, मतलब बहुत अच्छी रोटी बनी थी। मेरे ख्याल में मशीन की जगह हाथ से भी अच्छा आटा हम गूंद सकते हैं। तो साथ साथ सफाई चल रही थी, कपड़े धुल रहे थे, और पोंछा मैं हाथ से ही लगवा रही हूँ। कपड़े उस दिन मैंने धोए थे, कल मेरा व्लॉग नहीं है, परसों हमने कपड़े, हर एक दिन बाद में कपड़े धुलवा रही हूँ। लेकिन इतनी कोई बरकत है गर्मियों में कपड़ों को, पता नहीं, समझ ही नहीं आ रही कि कपड़े क्यों इतने ज़्यादा हो रहे हैं। और ये जो लड़की आपको मेरे साथ नज़र आ रही है, अब ये मेरे साथ ही रहा करेगी, मेरे घर पे रहेगी। और इसकी अम्मी और भाभी सुबह आया करेंगे, सारा काम करके चले जाया करेंगे, और ये मेरे साथ रहेगी। मतलब छोटे मोटे काम, कुकिंग में हेल्प करवा ली, डस्टिंग कर ली, और मतलब एक्स्ट्रा काम जो होते हैं वो कर लेगी। इसके साथ मैं ऑयलिंग करवा रही थी सर पे, मैंने कहा मैं ऑयल करवाती हूँ, और साथ में दस्तरखान वगैरह धुलवा रही थी, साथ बैठी हुई थी। छोटे मोटे काम भी साथ होते ही जा रहे थे। आप लोग बताएं, आप लोग कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? और मैंने इंस्टाग्राम के लिए अब नई नई वीडियोस शूट करनी है, उसके लिए भी इस लड़की का होना मेरे साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। चीज़ें मतलब रखना निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल। यहाँ पे मैं नेक मसाज जब करवाई मैंने, उफ, मुझे तो लग पता गया। मैंने से कहा बहुत आहिस्ता करो, मेरी हंसी निकल रही थी। मैंने कहा बहुत स्लो करो, कहती है बाजी लोग कहते हैं सख्त करो, आप कह रही हैं स्लो करो। तो बस यही सीन चल रहे हैं आजकल, बहुत ज़्यादा बिज़ी चल रही हूँ। और इंशाल्लाह इंस्टाग्राम पे आप लोगों ने लाजमी मुझे फॉलो करना है। हूर खान के नाम से मेरा न्यू इंस्टाग्राम अकाउंट है। इसी के साथ चाहूँगी आपसे इजाज़त।